अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं और आज की दोनों खुशखबरियां पाकिस्तान की बेहतर होती हुई इंडस्ट्री से मुताल्लिक हैं। तो जनाब, खबर ये आई है, डाटा इकट्ठा होकर आया है कि गुज़िश्ता मालियाती साल जो सन 2020-21 था, उस दौरान पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बड़ी सनतें हैं, उन्होंने 15% के हिसाब से तरक्की की है। इतनी तरक्की पाकिस्तान ने 16 साल बाद की है। इससे ज़्यादा तरक्की पाकिस्तान ने सन 2005-06 में की थी, जब पाकिस्तान की तमाम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो 15.6% के हिसाब से वो तरक्की कर रही थी। तो उसको डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से मुल्क में नई जॉब्स पैदा हो रही हैं, उस पर डालेंगे और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो तरक्की कर रही हैं। और आज ये भी जानेंगे कि मुल्क के अंदर 15 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं, उनमें से 10 तरक्की कर रही हैं, जबकि 5 जो हैं वो मनफी में जा रही हैं। इसके साथ दूसरी खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, मज़ीद आगे ले जाने के लिए, जो एक्सपोर्ट्स का सेक्टर था उसके लिए गुज़िश्ता 2-3 साल पहले एक पैकेज का अनाउंस किया था, सस्ती गैस और सस्ती बिजली। उस पैकेज को 1 साल मज़ीद बढ़ा दिया गया, यानी कि मज़ीद 1 साल उनकी ना तो सिर्फ बिजली और गैस के नर्ख बढ़ेंगे बल्कि उसी लेवल पर रहेंगे जितने पहले थे। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक्सपोर्टर्स को पता होगा कि हमारी कॉस्ट इतनी आएगी और हमने चीज़ें कितने की बेचनी है, उसको आज देखेंगे। लेकिन पहले चलते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर जो बड़ी सनतें हैं वो जैसे टेक्सटाइल है जो पाकिस्तान के 60% एक्सपोर्ट्स हैं, फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गाड़ियाँ बनाने की, मोटरसाइकिल बनाने की, ट्रैक्टर बनाने की, फूड से मुतालिक, मशरूबात से मुतालिक इंडस्ट्रीज़, पेट्रोलियम की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, टोबैको उसकी इंडस्ट्री है। और टोबैको से आपको बताते चले कि टोबैको की इंडस्ट्री किस वजह से भी रूज पा रही है, उसका हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री है, वो पॉजिटिव जा रही है। फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, उसके बाद आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है, खाद बनाने की इंडस्ट्री है, और फिर पेपर एंड बोर्ड जो है, ये इंडस्ट्री जो है पॉजिटिव ट्रेंड में जा रही है। इन्होंने मजमूई तौर पर 15% के हिसाब से तरक्की की है, जबकि दीगर इंडस्ट्री जो 5 पीछे रह गई, उनमें लेदर है, वुड है और दीगर इंडस्ट्रीज हैं वो पीछे रह रही हैं। अब हुकूमत तो करना ही है कि जो आगे जा रही है उनको मजीद आगे बढ़ाए, लेकिन ये जो 5 पीछे रह रही हैं वो जाने के पीछे क्यों रह रही हैं? हालांकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सस्ता लेदर अवेलेबल है। इस लेदर माफिया ने कमर तोड़ के रख दी है, हमारे जो लेदर इंडस्ट्री के लोग थे, जिस बिजनेस में थे, उनका नुकसान कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद लेदर की एक्सपोर्ट्स क्यों कम हो रही है, उसके ऊपर डिटेल काम होना चाहिए। अब इसके साथ साथ जो टोबैको की इंडस्ट्री है वो तरक्की क्यों कर रही है? वो इसलिए कि टोबैको जो है, पहले पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कंपनियां ये करती थी कि कुछ टोबैको अपनी लीगल कंपनी में बना लिया, फैक्ट्री में बना लिया, कुछ इलीगल पे बना लिया। तो अब हुकूमत ये करने जा रही है कि 4 ऐसी सनतें टोबैको जिसमें शामिल है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है और चीनी, इनके हर यूनिट जो प्रोड्यूस होगा जिस फैक्ट्री में भी, उसके ऊपर एक बारकोड लगा होगा जो कि स्कैन होगा, सीसीटीवी कैमरों के जरिए वो एफबीआर में वॉच हो रहा होगा। इसको कहते हैं ट्रैक एंड ट्रेस का मेथड। वो लॉन्च करना था जून में था, लेकिन ये माफिया मिलकर उसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट चला गया, वहां से स्टे ले आया, तो सिंध हाई कोर्ट ने इनका स्टे खारिज कर दिया है। अब उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर ये 4 बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं इनके ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस लग जाएगा, जिसके बाद इनकी जितनी प्रोडक्शन है वो कैलकुलेटेड होगी। और उम्मीद है कि इस साल इंशाल्लाह इन तमाम इंडस्ट्रीज से हुकूमत पाकिस्तान को 100 अरब रुपया जायद आमदनी होगी। अब यहाँ पर मुल्क में अगर महंगाई है, हम सब मानते हैं महंगाई है, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री चल रही है तो लोगों को रोज़गार पहले से ज़्यादा मिल रहा है। तो इस मुतालिक हमारे बहुत सारे नाज़रीन जिनको रोज़गार मिला है, जो फैसलाबाद में काम करते हैं, सियालकोट में काम करते हैं, वो मैं गाए बगाए कमेंट्स में भी लिखते रहते हैं, हम उनको पिन भी कर देते हैं कमेंट्स। तो आप में से जो हजरात बहुत नेगेटिव ज़हनियत के फौरी तौर पर महंगाई के रोना रोते हैं, हम आपसे हमदर्दी रखते हैं। अगर आपको महंगाई ने हर्ट किया तो हमें भी किया, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क में कुछ बेहतरी आ रही है, तो हम उस बेहतरी को सरफ नज़र नहीं कर सकते, हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बेहतरी, ये जो आदाद व शुमार है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पेश करने होते हैं, इनको फज नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत थोड़ी माइन्यूट सी तब्दीली की जा सकती है, लेकिन मेजॉरिटी वाइज आप नहीं कर सकते। तो ये ऐसे फिगर्स होते हैं जिनके ऊपर आप ना चाहते हुए भी आपको यकीन करना चाहिए। उसके बाद चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो है कि जो पाकिस्तानी हुकूमत ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मजीद तरक्की देने के लिए 68 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया है, जिसके जरिए उनको सस्ते दामों गैस और बिजली मजीद 1 साल दी जाती रहेगी। हुकूमत ने 2 साल कबल इनको ये फैसिलिटी दी थी कि उनको एक फिक्स रेट $6.5 फी MMBTU पे गैस मिलेगी और 9 सेंट के ऊपर उनको
फी यूनिट बिजली मिलेगी, यानी कि 14.5 रुपये यूनिट पे बिजली मिलेगी और बाकी गैस मिलेगी। तो पहले तो ये बेचारे 22-22 रुपये तक बिजली खरीदते रहे हैं। तो उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट सेक्टर की 5 इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल है, कारपेट है, सर्जिकल की गुड्स हैं, उसके अलावा लेदर है और फिर स्पोर्ट्स के गुड्स हैं, इनको ये फिलहाल फ़ायदा है। और उसका जो इम्पैक्ट है हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वो कीमतें कम करने का 68 अरब रुपया है, 35 अरब रुपया बिजली की मद में सब्सिडी दी जाएगी और 29 अरब रुपया सस्ती गैस देकर सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन ये जो हुकूमत का 68 अरब रुपया है, ये हुकूमत को रिटर्न कई गुना मिलेगा, क्योंकि इसके बदले में जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो वो डॉलर्स में पैसे आएंगे। 160-62 रुपये के हिसाब से हुकूमत को एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। इसी के साथ साथ हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए जो वैसे मजमूई तौर पर जो पीक आवर्स ख़त्म किए थे, जो जुल्म था बहुत बड़ा, उसका फ़ायदा गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को ये हुआ कि मुकामी इंडस्ट्री ने पिछले साल 20% ज़ायद बिजली इस्तेमाल की है। अगर वो बिजली इस्तेमाल ना करते तो हमें वो बंद पड़े पावर प्लांट्स का किराया देना पड़ता था। अब हमने उन पावर प्लांट्स को चलाकर उनसे बिजली हासिल की, तो हमें उनका किराया अदा नहीं करना पड़ेगा। अब उस फैसिलिटी को भी हुकूमत ने बढ़ाकर अगले साल जून सन 2022 तक के लिए कर दी है, ताकि हमारे जितने मुकामी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे सनतकार हैं, उनको रिलीफ मिले, उनकी जो यूनिट की प्राइस है वो कम हो और वो ज़्यादा प्रोडक्शन देकर मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डाल सकें। अब जहाँ बिजली की बात होगी, वहाँ जिन इलाकों में लोड शेडिंग होती है वो हज़रात ज़रूर कमेंट करेंगे, तो उनको बताते चलें कि जो मौजूदा साल है इसके अंदर पाकिस्तान ने जो मैक्सिमम बिजली अपने सिस्टम में शामिल की वो थी 24,467 मेगावाट, जो कि पिछले साल से तकरीबन 1100 मेगावाट ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान का जो तरसीलाती निज़ाम था उसके अंदर जो बिजली तरसील करने की कैपेसिटी थी वो 23,370 मेगावाट थी। अब हुकूमत का प्लान ये है कि जो अब साल चल रहा है इसके अंदर अपग्रेडेशन की जाए, इसके अंदर हमारे जो ओवरलोडेड जो बिजली घर हैं उनको सही किया जाए, हमारे ट्रांसफार्मर ठीक की जाए मोटे मोटी जगह पर जहाँ पर चौक पॉइंट बनते हैं, तो हम मज़ीद 4000 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में इस साल के दौरान ले आए। वैसे अब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, ये 4000 मेगावाट इजाफी सिस्टम में ले आई है। जब तक नून लीग थी 2018 तक, तो पाकिस्तान की जो तारें हैं, जो पाकिस्तान की ट्रांसमिशन लाइन है, उनके अंदर सिर्फ 20,000 मेगावाट बिजली एक टाइम पर तरसील हो सकती थी। अब वो बढ़कर 24,467 हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि अगले साल दिसंबर सन 2022 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो बिजली तरसील करने की कैपेसिटी है वो ये 24,500 मेगावाट से बढ़कर तकरीबन 27 से 28,000 मेगावाट हो जाएगी। फिर हम अपने मज़ीद इलाकों में बिजली तरसील कर सकेंगे। और इसके साथ हुकूमत को चाहिए कि अब बिजली चोरी को रोके, क्योंकि बिजली चोरी एक ऐसा जुल्म है जो कि हुकूमत कोई नीयत से रोक नहीं रही, और उसका वबाल जो गिरता है बेचारे उन लोगों पे गिरता है जिनके इलाकों में आप तो बिजली के बिल ज़्यादा भेजते हैं और फिर उन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा करते हैं। अब किसी इलाके में अगर 70% भी बिजली चोरी हो रही है तो उन बेचारे 30% लोगों का क्या कसूर है कि वो बेचारे उस गर्मी में उस जुल्म को बर्दाश्त करें। तो हुकूमत को इसके लिए ज़्यादा फोर्स बनानी चाहिए। आप नहीं कर सकते तो रेंजर्स के वाले कर दें, आप टारगेट इलाके रखते हैं। सबको पता है जो हेस्को है हैदराबाद के अंदर उसमें बहुत चोरी है, उसके अलावा KLACT में बहुत चोरी है, फिर पेस्को जो है पेशावर जो है उसके अंदर बहुत चोरी है, KPK के एक दूसरा फीडर है जो कि एक्स फाटा को डील करता है, उसमें बहुत चोरी है। तो इन तमाम इलाकों के अंदर 4-5 जगह पर आप अगर रेंजर्स की प्लेटून्स लगा देते हैं, आप 100 आदमी रेंजर्स के डिप्यूट कर देते हैं बमा आपके SDOs, तो आप यकीन कीजिए ये काम इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास कानून है। अब आप बिजली चोर को 7 साल से लेकर 14 साल तक सज़ा देने का कानून बना चुके हैं और ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म बन चुका है। आप लोगों को पकड़िए, उन पे मुकदमा दर्ज करवाइए, रेंजर किसी पैसे नहीं लेंगे, आपको अंदर करेंगे। तो आप देखिए उस इलाके में लोग जब पैसे देने लगेंगे तो आपके पास बहाना ख़त्म हो जाएगा कि उस इलाके में लोड शेडिंग करनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अब होश के नाखुन लें, अपने इस आखिरी 1-1.5 साल के अंदर आवाम को कम से कम ये रिलीफ तो दे जिन इलाकों के अंदर ये काम हो सकता है। 500-700 रेंजर एहलकार बड़े आसानी से ये काम कर सकते हैं। न जाने कौन किस ख्वाब खरगोश में गुम है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें बरकतें नज़र फरमाता रहे। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो फलती फूलती रहे, लोगों को रोज़गार मिलता रहे। जिस तरह फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे चल रही है, सियालकोट के अंदर जो इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स की सर्जिकल की फुल कैपेसिटी पे चल रही है, बाकी तमाम इंडस्ट्रीज़ भी फुल कैपेसिटी पे चलें और लोग जो हैं खुशहाल हों। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।